धृतराष्ट्र द्वारा कुरुक्षेत्र में हो रही घटनाओं के विषय में जिज्ञासा व्यक्त करने के उपरांत संजय कुरुक्षेत्र के विषय में बताना प्रारंभ करते हैं और सर्वप्रथम दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि गुरुदेव देखिए, आपके शिष्य द्रुपद द्वारा किस कुशलता के साथ पांडवों की सेना की व्यूह रचना की गई है। साथ ही साथ वो यह बताते हैं कि देखिए, पांडवों की सेना में जो वीर पांडवों के साथ साथ लड़ने के लिए उपस्थित हैं, उनकी वीरता और शौर्यता के विषय में वो गुरु द्रोणाचार्य को बताते हैं। पांडवों के विषय में बताने के उपरांत गुरु द्रोणाचार्य से दुर्योधन कहता है कि गुरुदेव, पांडवों की सेना के बाद अब देखिए, कौरवों की सेना में जो जो वीर उपस्थित हैं, स्वयं आप, पितामह भीष्म, स्वयं दुर्योधन, अश्वत्थामा, कर्ण, ऐसे अनेकों वीर जो कौरवों की ओर से लड़ने के लिए उपस्थित हुए हैं। दुर्योधन कहता है कि पितामह भीष्म के संरक्षण में कौरवों की सेना की जो शक्ति है वो असीमित है और भीम द्वारा संरक्षित पांडवों की सेना की शक्ति सीमित है। यहां महत्वपूर्ण यह है कि जिस प्रकार से दुर्योधन बात करता है, दुर्योधन के व्यक्तित्व का एक बात निकल कर आती है कि दुर्योधन अभिमानी है, दुर्योधन अधर्मी भी है, दुर्योधन अन्यायी भी है। लेकिन जिस प्रकार से वो बात का प्रारंभ पांडवों की वीरता और उनकी सेना की व्यूह रचना की कुशलता के साथ प्रारंभ करता है, इससे स्पष्ट होता है कि दुर्योधन एक कुंठित या हीन भावना से ग्रसित व्यक्ति नहीं है। जो व्यक्ति हीन भावना से ग्रसित होगा, जो व्यक्ति कुंठित होगा, वो कभी भी अपने शत्रु की प्रशंसा से अपनी बात को प्रारंभ नहीं करेगा। एक कुंठित व्यक्ति सदैव आत्म प्रपंचना और आत्म प्रशंसा में व्यस्त रहता है और कभी उसे दूसरे व्यक्ति में कोई काबिलियत या कोई गुण नहीं दिखता। वो अपना सारा सामर्थ्य, वो अपनी सारी शक्ति दूसरे को कमजोर दिखाने में, दूसरे को नीचा दिखाने में व्यर्थ करता है और अपनी बिना बात की प्रशंसा और अपनी आत्म प्रपंचना में व्यक्त करता है। तो इस पूरे प्रकरण से यह साबित होता है कि दुर्योधन अभिमानी तो है और इस अभिमान की वजह से ही वो शायद युद्ध के परिणाम को नहीं देख पा रहा है कि किस प्रकार श्री कृष्ण पांडवों के साथ मौजूद होने के कारण पांडव कितने बलशाली हैं, लेकिन उसका अभिमान उसे स्वीकार करने नहीं दे रहा है। दुर्योधन द्वारा गुरु द्रोणाचार्य को यह सब विषय बताने के उपरांत पितामह भीष्म अपना शंख युद्ध प्रारंभ करने की मंशा से बजाते हैं।